आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं के अंतर्गत अध्याय 1 सजीव जगत, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे हार्बेरियम। है ना। क्या होता है हार्बेरियम? तो हार्बेरियम क्या होता है, इसमें पौधों का संग्रह करते हैं। है ना। पौधे जो होते हैं उनको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के पश्चात उनको क्या क्या करते हैं, उनको सुखाते हैं। सुखाने के पश्चात कैसे सुखाएंगे, तो उसको दबाते हैं। पहले उनका क्या करेंगे, उनका कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन करने के बाद उनको सुखाकर दबाकर, है ना, फिर उनका वर्गीकरण किया जाता है। मतलब कागज़ की शीट रहती है, उसमें क्या करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं। हम लोग वर्गीकरण पढ़े हैं, तो उसी वर्गीकरण का यूज़ अब यहाँ पर किया जाएगा हार्बेरियम में। तो हार्बेरियम में क्या करते हैं, हार्बेरियम पौधों का ऐसा संग्रह होता है। एक शब्द में बोलेंगे तो हार्बेरियम पौधों का संग्रह होता है। तो हम यहाँ पर उसकी परिभाषा देखेंगे कि हार्बेरियम पौधों का एक ऐसा संग्रह होता है जहाँ पर पादप प्रतिरूप, है ना, मतलब जो पौधे हम लाए रहते हैं उनको सुखाकर अच्छी तरीक़ा से दबाने के पश्चात, है ना, दबाने के पश्चात मतलब जब कोई पौधा लाते हैं तो वो क्या रहता है, गीला रहता है ना। तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले उसको सुखाना पड़ता है। तो सुखाते हैं, फिर उसको हल्का सा, है ना, हल्का सा सुखाने के बाद उसको दबा देते हैं। किस में दबाते हैं, तो मोटी मोटी जो बुक आती हैं, है ना, या फिर जो कागज़ होते हैं उनके बीच में उसको दबाते हैं। कागज़ सीटों पर आरोपित कर दबाने के पश्चात कागज़ की सीटों पर, है ना, उसको क्या किया जाता है, माउंट किया जाता है। आरोपित कर साइड में उसका क्या कर देते हैं, वर्गीकरण कर उसको व्यवस्थित करके रखा जाता है। तो ये है हार्बेरियम की परिभाषा, जिसमें पौधों का संग्रह करते हैं और उसका वर्गीकरण करके उसको व्यवस्थित करके रखा जाता है ना। तो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से हार्बेरियम बनाया जाता है। अब हम देखेंगे हार्बेरियम तैयार करने में उपयोगी उपकरण। जब हम हार्बेरियम तैयार करते हैं तो हार्बेरियम में क्या करते हैं, पौधों का संग्रह करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या क्या उपकरण की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले क्या लगता है, वेस्कुलम। वेस्कुलम क्या होता है, आप इमेज में देख सकते हैं, है ना। यह क्या होती है, टीन की एक पेटी होती है। तो जब हम पौधे को कलेक्ट करने के लिए किसी जगह पर जाते हैं तो क्या करते हैं, पौधों को तोड़ते हैं, और तोड़ने के पश्चात इस पेटी में क्या करते हैं, उसको रखते जाते हैं। रखने के पश्चात हार्बेरियम प्रेस, है ना, तो उसमें क्या करते हैं, हार्बेरियम प्रेस होता है। मतलब कि क्या होती है, ये जो लकड़ी का प्लेट होता है ना, आप इमेज में देख सकते हैं, लकड़ी का प्लेट होता है जिसके बीच बीच में पेपर्स लगी होती हैं, और उन पेपर के बीच में जो पौधे लाए रहते हैं उसको जमा कर क्या करते हैं, दबाया जाता है, रखा जाता है, जिससे वो क्या हो जाता है, पूरी तरीक़ा से दब जाता है। तो वो हार्बेरियम प्रेस कहलाता है। फिर है प्रूनिंग शीयर, है ना। प्रूनिंग शीयर ये क्या होता है, जब हम पौधों को कलेक्ट करने के लिए जाते हैं तो पौधों को काटने के लिए, है ना, या उनके कुछ भाग को निकालने के लिए क्या होता है, कैंची के रूप में यूज़ किया जाता है। फिर खुरपी, पौधों को जड़ समेत निकालने के लिए, है ना, खुदाई करने के लिए क्या होता है, खुरपी होता है। इमेज में आप देख सकते हैं, इसका भी क्या होता है, हार्बेरियम बनाने के लिए ये भी उपयोग में आता है। फिर है फील्ड नोटबुक। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तब हम क्या करते हैं, पौधों को कलेक्ट करते हैं, तो उसके स्थान, है ना, पौधों का जो स्थानीय नाम है, वो जिस जगह से हम कलेक्ट कर रहे हैं उस जगह का नाम, ये सबको क्या किया जाता है, कॉपी में नोट किया जाता है। इसलिए जब भी हम पौधे संग्रह करने के लिए जाते हैं तो एक नोटबुक अवश्य रखते हैं। कैंची आप सब जानते ही हैं, है ना, इससे क्या करते हैं, पौधों को काटने में मदद मिलती है। तो ये हैं उपकरण जो हार्बेरियम के लिए क्या होती हैं, यूज़ होती हैं। अब हम देखेंगे हार्बेरियम तैयार करने की विधि, कि किस विधि के द्वारा पूरा हार्बेरियम या वर्गीकरण कर व्यवस्थित कैसे रखा जाता है। तो सबसे पहला विधि है कि कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, है ना। यहाँ पर जो प्लांट स्पेसिमेन, जो पौधा हम लाए रहते हैं, यानी कि पादप प्रतिरूप, उसका क्या करते हैं, कलेक्शन मतलब संग्रह। तो सबसे पहले उसका संग्रहण करते हैं। तो जिन पौधों का हार्बेरियम तैयार करना रहता है उसके भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। मतलब इसका यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि हमको सबसे पहले भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए कि कौन से क्षेत्र में हमें किस प्रकार का पौधा मिलेगा। फिर उसी हिसाब से हम उस क्षेत्र में जाकर उपकरणों के माध्यम से पौधों का क्या कर सकते हैं, संग्रहण किया जा सकता है। संग्रहण करते समय
पौधों की प्राप्ति स्थान, प्रकृति, स्थानीय नाम नोट कर लेना चाहिए, इसीलिए नोटबुक लेकर जाते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला विधि क्या होता है, पौधों का संग्रहण किस माध्यम से करते हैं। दूसरा है प्रेसिंग ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, संग्रहण करने के बाद जब उसको हम क्या करते हैं, पेटी में लेकर आते हैं, है ना, वैस्कुलम में लेकर आते हैं, उसके बाद इस पौधों को क्या करना पड़ता है, दबाना पड़ता है। तो उसी को बोलते हैं पादप प्रतिरूप को दबाना। तो संग्रहित पादप प्रतिरूपों को प्रयोगशाला में लाने के पश्चात, है ना, आप अपने जब घर में भी करेंगे, हार्बेरियम जब बनाएंगे तो आप उसको अपने घर में लाएंगे, है ना। तो घर में लाने के पश्चात कागज़ या मोटे कापी के बीच में, जिसमें पौधा क्या हो, अच्छी तरीक़ा से दब जाए, वो उनके बीच में रख कर प्रेस करना चाहिए, मतलब उसको दबाकर रख देना चाहिए, जिससे पादप अच्छी तरीक़ा से व्यवस्थित हो जाए। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि दबाते समय जो पत्तियाँ होती हैं, है ना, वो पूरी तरीक़ा से क्या हों, फैले हों, जो उसके फ्लावर्स होते हैं वो पत्तियों में लगे रहने चाहिए, और इस प्रकार से उसको दबाया जाता है ताकि कोई भी पत्ती मुड़े ना, या उनके जो तने हैं वो मुड़े ना करके। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, प्रेसिंग ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, है ना, पादप प्रतिरूपों को दबाते हैं। फिर तीसरी विधि देखेंगे हम। फिर तीसरा विधि हम देखेंगे ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेन। ड्राइंग मतलब क्या होता है, ड्राई मतलब सुखाना। तो जो पादप प्रतिरूप रहता है उसको स्पेसिमेन बोल दिया जाता है। तो उसको सुखाते कैसे हैं, ये तीसरी विधि है। पेपर पर पादप प्रतिरूपों को अच्छी तरह प्रेस करने के साथ साथ उन्हें सुखाना भी पड़ता है, क्योंकि देखना आप पौधों को अगर कहीं पर दबा दोगे, उनकी पत्तियों को गीली अवस्था में, तो उनमें फफूंद, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। तो उनको सुखाना क्या होता है, आवश्यक होता है, अन्यथा वे खराब हो जाएंगे। हार्बेरियम प्रेस को धूप में रखने से भी, है ना, जो प्रेस रहता है, जो लकड़ी का प्रेस होता है, अगर उसको आप धूप में रख देंगे तो भी जो पादप प्रतिरूप रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो तीसरी विधि क्या हो गई, सुखाना। पहला विधि क्या था, संग्रहण करते हैं, संग्रहण करने के बाद दूसरी विधि में उसको दबाते हैं, दबाने के पश्चात उसको बीच बीच में क्या करते हैं, सुखाना भी पड़ता है ना। यदि नहीं सुखाएंगे तो वो सड़ जाएंगे जो पौधे होते हैं। चौथा हम देखेंगे माउंटिंग ऑफ प्लांट स्पेसिमेन ऑन हार्बेरियम सीट। सुखाने के पश्चात, है ना, जो प्रेस व सूखे हुए पादप प्रतिरूपों को 29x43 सेंटीमीटर, है ना, इसी आकार में हार्बेरियम सीट के ऊपर गोंद या फेविकोल से चिपका दिया जाता है। हार्बेरियम सीट आती है जो चौड़े होते हैं, इसी आकार में होते हैं, उसमें क्या करते हैं, फेविकोल या गोंद के माध्यम से जो हम पादप प्रतिरूप लाए रहते हैं, जिसको दबाकर सुखाया रहता है, उसको पेपर में क्या करते हैं, चिपका दिया जाता है। चिपकाने के पश्चात उनमें, है ना, जो मर्क्यूरिक क्लोराइड का जो स्प्रे आता है उसको क्या कर देते हैं, स्प्रे कर दिया जाता है, ताकि उनमें क्या हो, कीट व फफूंद ना आए, है ना, वो सुरक्षित रहे। तो इस प्रकार से उनका माउंट कर दिया जाता है, मतलब उसको आरोपित करते हैं, किस में, सीट में। अब आता है लेबलिंग ऑफ स्पेसिमेन। जब हार्बेरियम में उसको चिपका दिया गया, चिपकाने के पश्चात साइड में उसका वर्गीकरण किया जाता है ना, जिस प्रकार से ये पेपर है, तो बीच में क्या कर देंगे, पौधा को चिपकाएंगे, और इस साइड में क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं, मतलब उनका नाम लिखा जाता है। तो उसमें क्या क्या लिखते हैं ये ध्यान देना है ना। तो यहाँ पर रहता है, सबसे पहले संग्रहण क्रमांक रहेगा कि कौन से नंबर का आप पौधा संग्रहण किए हो। फिर पौधे का स्थानीय नाम रहेगा, है ना, जैसे कि अगर आप गुलाब ले रहे हैं तो गुलाब का स्थानीय नाम गुलाब बोला जाता है। फिर उसके आप क्या लिखेंगे, वनस्पतिक नाम, मतलब इंडिका रोज़ा, रोज़ा इंडिका लिखेंगे, है ना। फिर पौधे के कुल का नाम लिखेंगे, रोज़ा, है ना, इसमें आप क्या लिखेंगे, पौधे के कुल का नाम लिखेंगे। तो इसमें आप पौधे के जैसे कि कुल का नाम लिखेंगे, तो हम यहाँ पर गुलाब का ले रहे हैं, तो गुलाब का स्थानीय नाम गुलाब बोलते हैं। वनस्पतिक नाम रोज़ा इंडिका हो जाएगा। पौधे के कुल का नाम, तो गुलाब का कुल क्या होता है, रोजेसी होता है। अब उस संग्रहण स्थल का नाम लिख देंगे कि हम कौन से स्थान से इसको लाए हैं। संग्रहणकर्ता का नाम लिखेगा कि जो हार्बेरियम बना रहे हैं वो अपना नाम लिखेंगे। फिर उसकी तिथि लिख देंगे कि किस डेट में आप इसको लाए हैं। पहचानकर्ता का नाम, आप अगर अपने आमने सामने वाले से पूछें कि ये कौन सा पौधा है करके, तो किसी एक का आप नाम लिख सकते हैं जो उसकी पहचान करते हैं। आप अपने स्वयं का भी नाम लिख सकते हैं। अब छठवां विधि है एंड लास्ट विधि है स्टोरेज ऑफ हार्बेरियम सीड। लेबलिंग करने के पश्चात हार्बेरियम सीड कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के पश्चात
जब आप हर्बेरियम सीड बनाएंगे तो उसको क्या करते हैं, अपने टीचरों के पास जमा करते हैं। फिर हम उसी आधार पर उसमें नंबर चढ़ाकर उसको क्या करते हैं, अलमीरा में रख देते हैं। तो उसी को बोला जाता है स्टोरेज ऑफ हर्बेरियम सीड। नामांकन करने के पश्चात इन्हें अलमारियों में सुरक्षित रखा जाता है। रखने के पश्चात समय समय पर हर्बेरियम सीड पर कीटनाशक रसायनों का छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे वो जो हर्बेरियम सीड है वो क्या रहे, सुरक्षित रहे, है ना। तो इस प्रकार था हर्बेरियम। ये जो हर्बेरियम टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में ये हमेशा पूछे ही जाते हैं।